नाज़रीन आदाब, पी न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं बशीरनाज। पहले दिन भर की खास खबरों पर एक नज़र। सूबा जम्मू के मुसलमान फिरका परस्तों के निशाने पर महबूबा मुफ्ती। लाल देद हस्पताल में पेश आए वाक़े पर जस्टिस हसनैन मसूदी का बयान। माँ बेटी समेत 7 अफराद बुरी तरह जख्मी, करना में गैस सिलेंडर फट गया। अब खबरें तफसील के साथ। एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने बताया कि सूबे जम्मू में रिहाइश पजीर मुसलमानों को आए रोज़ उन्हें गैर ज़रूरी तौर पर निशाना बनाकर सताया जा रहा है। उन्होंने बताया, रियासत में साबिक मखलूत हुकूमत गिरने के बाद ही सूबे जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाले 33 गुजर ख़ानदानों को इंतजामिया की तरफ से आबाई इलाके छोड़ने की हिदायत की गई है, जबकि गुज़श्ता साल दिसंबर में वहाँ गुजर तबके से वाबस्ता बस्तियों में तजावज़ात को हटाने के सिलसिले में मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज़ किया गया और इस तरह सूबे जम्मू में रिहाइश इख्तियार कर रहे मुसलमानों को अलहदा करने की कोशिश की जा रही है। महबूबा के मुताबिक जम्मू में मुसलमानों की मौजूदगी और उनकी बढ़ती आबादी से फिरका परस्त हिंदू तंजीमें काफ़ी खौफजदा दिखाई दे रही हैं और इसके लिए एक तंजीम हिंदुओं को जमा करके 1947 जैसा माहौल तैयार करने में जुटी हुई है। अनफॉर्चुनेटली गवर्नर साहब की नाक के नीचे इस वक्त सिलेक्टिव टारगेटिंग हो रही है गुजर बकरवाल्स की। पहले तो 2018 जुलाई जब हमारी सरकार जून में गिरी तो जुलाई में कुछ घरों को सिलेक्टिवली दर्जनों घरों को जो है उनको नोटिस मिली गई कि आप ये खाली कर दो। आज दिसंबर के महीने में, इस वक्त तो जनवरी है, दिसंबर के महीने में भी वहाँ एनक्रोचमेंट के नाम पे कई फैमिलीज़ को, कई घरों को जो है उनको घरों से बाहर निकाले रहे हैं। हालांकि मैं जम्मू में थी, मैं गवर्नर साहब से मिली, मैंने उनको इस बारे में बात की और उन्होंने मुझे एश्योरेंस दिया कि अभी फ़िलहाल कोई इनके साथ हाथ नहीं लगाएगा, ख़ासकर सर्दियों के मौसम में इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। मगर बदकिस्मती ये है कि ऐसा नहीं हो रहा है। इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है जम्मू में इस वक्त, बिकॉज़ आप सब जानते हैं कि ये भेड़ बकरियाँ पालते हैं और बोवाइन स्मगलिंग के नाम पे भी इनको तंग किया जा रहा है। जहाँ मुसलमानों की जो आबादी है वहाँ के रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। इसी तरह जो भी मुस्लिम एरियाज़ हैं उनको म्यूनिसिपैलिटी में लेके ताकि कंस्ट्रक्शन जो है वहाँ मुश्किल बनाई जाए, ऐसा कुछ किया जा रहा है। इसी तरह से जो जम्मू के मुसलमान हैं उनको ओपनली थ्रेटन किया जाता है कि भाई 1947 जैसे हालात हम पैदा करेंगे। लाल देद हस्पताल में पेश आए वाक़े पर सिलेक्शन कम ओवरसाइट कमेटी के चेयरमैन जस्टिस हसनैन मसूदी ने कहा है कि एक बच्चे को इब्तिदाई 2 बुनियादी हक हैं, पहला पैदा होने का हक और फिर दूसरा जिंदा रहने का। लेकिन लाल देद हस्पताल में इस बच्ची के दोनों हक तलब किए गए। वाज़ेह रहे कि जुमेरात को दौरान शब डॉक्टर ने कफवारा के करार उस इलाके की सुरैया नामी एक हामिला खातून को लाल देद हस्पताल में दाखिले की इजाज़त नहीं दी, जिसकी वजह से उसने बहालत मजबूरी बाहर सड़क पर ही एक बच्ची को जन्म दिया और जो सख्त सर्दी की वजह से 1 घंटे के बाद ही उसकी मौत वाक़ा हुई। एक बच्चे के इब्तदाई 2 बुनियादी हुकूक हैं, पैदा होने का हक और फिर सर्वाइवल का हक। जो गुज़श्ता दिनों लाल देद हस्पताल में ये दिलदोज़ वाक़ा हुआ, उसमें उस बच्ची के दोनों हक तलब किए गए। पहले उस हामिला खातून को हस्पताल में एडमिट नहीं किया गया, तिबी मावरत नहीं हुई उसकी, जिस वजह से उसको -7 डिग्री में एक सड़क पर बच्चे को जिंदा पड़ा, बच्चे की वलादत हुई और वो बच्चा सर्दी की वजह से वो जिंदा न रहा, उसकी जान चली गई। अब जो सरकार की तरफ से रद्दअमल हुआ है, कार्रवाई हुई, मेरी नज़र में वो नाकाफ़ी है। न फ़कत कि एक डॉक्टर साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, बल्कि सारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स का जो इंतज़ामिया है, बशमूल लाल देद हस्पताल का इंतज़ामिया, इसके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके अलावा एक वसी इंक्वायरी होनी चाहिए कि हमें क्यों नहीं तिब्बी जो इलाज मुआलजा है और जो तिब्बी सहूलियात हैं वो क्यों नहीं ज़िला अस्पतालों में मैसर है। क्यों ऐसे मरीज़ों को ऐसे मौसम में या मामूल के मौसम में भी क्यों उनको 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तय करके श्रीनगर लाना पड़ता है, जिस वजह से उनकी जो हालात हैं वो और भी ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाती है। उनकी जो हालात होते हैं और जो भी मुश्किलात होते हैं वो और भी ज़्यादा हो जाते हैं, संगीन हो जाते हैं। शुमाली कश्मीर के कारना इलाके में एक रिहायशी मकान में गैस सिलेंडर जोरदार धमाके के साथ फट गया, जिसके नतीजे में मां बेटी समेत एक ही घर के
7 अफराद बुरी तरह जख्मी हुए। इस दौरान जख्मी अफराद को नज़दीकी हस्पताल मुंतकिल किया गया। एनी शाहिदीन ने बताया, धमाके की वजह से आसपास के इलाके दहल उठे और लोग ज़बरदस्त खौफ व दहशत में मुब्तला हुए और वाक़े के बाद लोग मोहम्मद इस्माइल शेख के इस मकान की तरफ दौड़ पड़े जिसके अंदर से धमाका हुआ। इस दौरान मालूम हुआ मकान के अंदर गैस सिलेंडर से गैस लीक होने के बाद आग के शोले उठने लगे और बाद में ज़ोरदार धमाके के साथ फट गया। धमाके के नतीजे में एक ही कुंबे के मां बेटी समेत 7 अफराद जख्मी हुए। जख्मी अफराद की शिनाख्त 50 साला फरीदा बेगम ज़ौज मोहम्मद इस्माइल शेख, 18 साला हसीना इस्माइल दख्तर मोहम्मद इस्माइल, 17 साला किफ़ायत नसीर, 10 साला मुशाहिद नसीर, 13 साला शाहिद नबी, 8 साला रिजवान खुर्शीद वल्द खुर्शीद अहमद और 23 साला सरवर अहमद साइकिन करना के तौर हुई है। इस दौरान मकामी लोगों ने सभी जख्मी अफराद को सब ज़िला हस्पताल टंगडार मुंतकिल किया है, जहां हस्पताल ज़राए के मुताबिक सभी जख्मी अफराद की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। 6 पेशेंट पहुंचे यहाँ लगभग 12 बजे के करीब, जिनमें 5 बच्चे हैं और एक औरत है। और यहाँ पहुंचते ही हमारी जो सारी टीम थी वो रेडी थी, जैसे पहले भी रेडी रहती है। तो इंशाल्लाह उन सब का जल्दी मैनेजमेंट हो गया और सारे के सारे खतरे से बाहर हैं। तकरीबन सारे बच्चे जो हैं वो 15 साल से कम के हैं और 8 साल से ऊपर के। ऐसा पेशेंट कोई भी नहीं है, हम यहाँ ही मैनेज कर सकते हैं, वो सारे इंशाल्लाह ठीक। इसी के साथ हेडलाइंस का ये शुमारा इख्ताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।